हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में स्क्वायर रूट निकालने के इजी ट्रिक के बारे में जानेंगे, जिससे आप बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट सेकंड्स में ही निकाल पाएंगे। दोस्तों, आपको इस ट्रिक के लिए सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के पाले स्क्वायर्स याद करने होंगे, जो बहुत इजी भी है। आप में से कई लोगों को तो ये याद भी होगा। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36 और आगे। ये बहुत इजी है। दोस्तों, हम सबसे पहले 3 डिजिट नंबर्स के स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद आप बड़े से बड़े नंबर्स का स्क्वायर इजी निकाल सकेंगे। हम फिर 3 डिजिट या 4 डिजिट पे आएंगे और फिर 4 डिजिट के बाद 5 डिजिट पे। अब हमारा सबसे पहला नंबर है 576। अब हमें इस ट्रिक में क्या करना है, हमें सबसे पहले इनको पेयर्स में डिवाइड करना है। 3 डिजिट के एक पेयर होगा 2 नंबर्स का। अब आपको याद रखना है कि जब आप पहला पेयर बनाए 2 डिजिट्स का, तो आपको उसको टेंस या मतलब है टेंस और मंथ्स प्लेस से आपको पहला पेयर बनाना है। हम 100 प्लेस से पहला पेयर नहीं बनाएंगे। हम जो लास्ट 2 डिजिट है इन सिंपल लैंग्वेज, हम उन दोनों का एक पेयर बनाएंगे। 576 में लास्ट 2 डिजिट है 76, तो हम इसका एक पेयर बनाएंगे। और फिर हम जो हंड्रेड्स वाला डिजिट है, हम उसका एक अलग से पेयर बनाएंगे। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा 2 डिजिट का पेयर आया, उसकी जो मंथ्स प्लेस पे नंबर है 76 में मंथ्स प्लेस में नंबर है 6, हम अब इसका सबसे पहले निकालेंगे। हमें ये चेक करना है कि ये 6 1 से लेकर 10 तक में कौन से नंबर्स में आता है। ये आप याद रखिएगा कि ये 10th डिजिट प्लेस पे नहीं, ना तो ये मंथ डिजिट प्लेस पे आना चाहिए। अब हम 6 को खोजें तो ये एक 4 और एक 6 में आता है। 6 6 जा 36 और 4 4 जा 16। ये हमारे मंथ से प्लेस में हमें मिल गया। अब हम 6 के पास एक स्मॉल सा एरो बनाएंगे और उसमें हम ये दोनों डिजिट्स लिख देंगे। हमारा सबसे पहला डिजिट था 4 और फिर 6। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। अब हम 5 पे आते हैं। हमारा पहला जो एक ही नंबर का पेयर है इस डिजिट में 5, हमें ये चेक करना है कि वो 5 कौन से नंबर्स के बीच में आता है, कौन से नंबर्स के स्क्वायर में बीच में आता है। तो 5 तो 4 और 6 के बीच में आता है, लेकिन अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 5 2 और 3 के बीच में आ रहा है। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, इन दोनों के बीच में आता है 5। अब हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है हम उसको लिख देंगे। इन दोनों में से जो हमारा एक पेयर बचा था सिर्फ एक डिजिट का, उसका हमने क्या निकाला, हमने सबसे पहले ये देखा कि वो कौन से नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आता है, जो निकला 2 और 3। अब हम 2 और 3 में से जो छोटा है यानी 2, हम उसको लिख देंगे कि हमारा पहला डिजिट आ गया। अब हम इसको इससे सक्सेसर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का सक्सेसर होता है 3, जो आया 6।
अब हमें ये चेक करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट आया जो भी 6 है ये उस पहले नंबर से छोटा है या बड़ा। आप सब जानते हैं कि 5 6 से छोटा है। तो अब हमने जो ये 4 और 6 किया था हम इसका सबसे पहले इसका जो छोटा है हम वो ले लेंगे, क्योंकि 5 6 से छोटा है तो हम 4 और 6 में भी छोटा लेंगे जो होता है 4। हम इधर 4 लिख देंगे तो हमारा टोटल आंसर आया 24। दोस्तों मैंने एक कैलकुलेटर निकाला है ताकि हम हमारा आंसर क्रॉस चेक कर सके। अब हम 24 इंटू 24 करेंगे। हमारा आंसर निकल के आया 576। हमारा नंबर भी था 576, यानी ये हमारा जो आंसर है ये एकदम सही है, यानी ये मेथड भी एकदम सही है। अब हम 4 डिजिट का करेंगे। दोस्तों अब हमारा 4 डिजिट का नंबर है 5184 5184। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम वही ट्रिक करेंगे। हम सबसे पहले इसको 2 पेयर्स में डिवाइड करेंगे। 84 हो जाएगा एक पेयर, 51 हो जाएगा एक पेयर। अब हमने आगे क्या किया था, हमने जो 10th डिजिट और मंथ डिजिट वाला जो पेयर था हमने उसका जो लास्ट डिजिट था यानी मंथ डिजिट वाले पे इन शॉर्ट हमने ये देखा कि वो कौन कौन सी टेबल्स के माफ कीजिए और कौन कौन से स्क्वायर्स में आ रहा है। 4 एक वापस 2 में आ रहा है और एक 8 में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि आपको बार बार ये देखना पड़े कि 4 किन किन टेबल्स के बीच में आ रहा है तो इसका भी एक तरीका है। हर नंबर सिर्फ 2 के बीच में आते हैं, 2 डिजिट्स के बीच में। अब हम सब जानते हैं कि 2 2 जा 4 होता है। 2 2 जा होता है 4। तो ये एक 2 तो हमें पहले से पता था। अब हमें 8 ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ये 2 डिजिट हो गए उनका हमेशा जो हम प्लस करेंगे एडिशन उसके बाद उनका आना चाहिए सम 10। अब ये बहुत इजी हो जाएगा। हम अब 10 में से 2 को माइनस कर देंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा 8। आप इससे कोई सा भी नंबर का ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब हम इधर 8 लिख देंगे। अब हमने आगे क्या किया था, हमने इस पेयर को थोड़ी देर के भुला के अगले पेयर पे हम आ गए थे। अब हमारे पेयर है 51 का। अब हमें ये चेक करना है कि 51 किन नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आते हैं। तो हमें साफ साफ मिल जाएगा 51 एक 7 के बीच में और 8 के बीच में आता है। 7 7 जा 49 और 8 1 जा 64। इन दोनों के बीच में 51 आता है। तो अब हम इनमें से छोटा नंबर लिखेंगे। 7 और 8 में छोटा होता है 7, तो हम 7 को इधर लिखेंगे। हमें हमारा एक स्क्वायर रूट मिल गया। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें हमारा जो पहला स्क्वायर रूट निकल के आया है हमें उससे उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 8 होता है 56। अब हमें ये चेक करना है कि जब हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट आया वो उस नंबर से छोटा है या बड़ा। अगर बड़ा
हुआ तो हम छोटा नंबर लिखेंगे, लेकिन अगर बहुत छोटा हुआ, मान लीजिए हमारा 51 नहीं था, 59 था, 59 56 से बड़ा है तो हम फिर बड़ा नंबर लिखते, लेकिन क्योंकि 51 56 से छोटा है तो हम छोटा नंबर लिखेंगे, यानी 2। तो हमारा ये स्क्वायर रूट निकल के आया 72। मैंने वापस कैलकुलेटर निकाल दिया है मेरा आंसर चेक करने के लिए। मेरा आंसर निकल के आया है 72। अब मैं 72 को उससे ही मल्टीप्लाई करता हूँ, 72 इंटू 72। आंसर निकल के आया 5184, 5184, और यही हमारा नंबर था, यानी हमारा ये आंसर भी एकदम करेक्ट है। दोस्तों अब हम 5 डिजिट में आते हैं। अब हमारा नंबर है 10,609। हम वापस वही ट्रिक दोहराएंगे। हम सबसे पहले इसको पेयर्स में डिवाइड करेंगे। हमारा पहला पेयर हो जाएगा लास्ट 2 10 और 1 डिजिट वाला, तो हमारा 0 और 9 एक पेयर हो गए। अब हमें 5 डिजिट में क्या करना है, हम बचे हुए तीनों को एक ही पेयर में डालेंगे। हम तीसरा पेयर नहीं बनाएंगे, हम 106 को एक पेयर में डाल देते हैं। या आप याद रखिएगा कि 5 डिजिट के लिए कभी भी 3 पेयर नहीं बन सकते, आपको 2 पेयर ही बनाने हैं। अब हम वापस वो देखेंगे कि 9 किन किन टेबल्स में आता है। 9 आता है एक 3 में, 3 3 9। अब हमने देखा था कि जो दोनों नंबर्स निकल के आएंगे उनका सम होना चाहिए 10। तो अब हम 3 को 10 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। अब हम हमारे टेबल में देखते हैं 7 इंटू 7 होता है 49। तो हमारा ये आंसर सही है, 3 और 7 ही होना चाहिए। अब हम हमारा ये भूल जाएंगे और अगले पे आएंगे। अब हमारा नंबर है 106। और हमें ये देखना है कि 106 कौन से नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये एक 10 और 11 के बीच में आता है। 10 10 100 and 11 into 11 121। एक 106 इनके बीच में आता है। हमने क्या सीखा था, हम जो स्मॉलर नंबर है हम उसको लिखेंगे। तो अब हम 10 और 11 में से ये देखेंगे कि स्मॉलर क्या है, तो हमारा आंसर आएगा 10। हमारा 10 पहला आंसर हमें मिल चुका है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर दूसरा होना चाहिए। हमने आगे क्या सीखा था, हम इसको इससे सक्सेसर से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का सक्सेसर होता है 11। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 110। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो नंबर निकल के आया वो इन दोनों में से, मेरा मतलब है वो उस नंबर से बड़ा है या छोटा। अगर वो नंबर बड़ा है तो हम बड़ा नंबर लेंगे, बड़ी संख्या, तो हम 7 लेंगे। लेकिन 106 110 से छोटा है, हम माइनस करेंगे तो 4 हमें मिल जाएगा, तो हम फिर छोटा नंबर लेंगे। हमने फिर 3 को लिया, तो फिर हमारा आंसर पूरा आंसर निकल के आया है 100
3। हमारा ये पूरा आंसर निकल के आ गया है। चलिए हम कैलकुलेटर में देखते हैं कि हमारा ये आंसर गलत है या सही। हमारा नंबर था 10,000, माफ कीजिएगा, हमारा जो स्क्वायर रूट निकल के आया है वो है 103। हम इसका स्क्वायर देखेंगे। हमारा आंसर निकल के आया 10,609। हमारा जो नंबर था वो भी यही था 10,609। तो हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। दोस्तों आप इस मेथड से बड़े नंबर का भी स्क्वायर रूट इजी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।